नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं सोना निशा स्वागत करत हूँ आप मन के एक बार फिर से हमारे नवा ब्लॉग में। देख सकते हो संगवारी हो, आज हम यहाँ आए हैं 24 दिसंबर की तारीख है, दिन हरे मंगलवार। सब के सब स्कूल टूर अपन तेजस्वी विद्या मंदिर के द्वारा जो है टूर आए हैं। कहाँ हैं मैडम, ये सब डिटेल मैडम बताएं। मेरे को नहीं आता है भैया डिटेल, मैं जानती नहीं हूँ इसके बारे में। अभी निरीक्षण करने आई हूँ, अब सब लोग से पता चलेगा। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ इस अमरूम के लिए डैम में, इसके बारे में जानकारी नहीं है मेरे को उतना। पर बताया जाता है कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ डैम है और ये पानी के प्रेशर से ही खुलता है। यहाँ पे गेट नहीं है बोलते हैं। अब देखिए, मेरे को तो समझ में नहीं आया किधर से पानी आएगा किधर से जाएगा। जो भी है बस हम लोग ये है नेचर, जो भी है नेचर का आनंद ले रहे हैं जैसे भी है ना। तो फिर जैन जन संगवारी मन है नहीं जाना मैडम से ले जलाशय काला के थे मन है, तो फिर मोर वीडियो के माध्यम से देख लूँ, जान लूँ। जितना जानता हूँ उतना महू बताऊँ, बाकी चले समझना हो ही अमन वीडियो के माध्यम से समझ जाओ। कैसे नहीं कहूँ को समझ में आवा थे क्या समझो, कुछ नहीं हो गए ना, हो गए ना, बेइज्जती हो गए ना। हमन वैसे गांव से बिलोंग करते हैं संगवारी, ये चीज़ लग तो जानते छो आप मन, लेकिन एक बावजूद भी देख सकते हो यहाँ पे एक ठो बोयर के पेड़ है, एक ठो बोयर के पेड़ जिसमें एक ठो बोयर पके हुए मिली से ओमे भी ये मैडम हाँ हमारे मैडम टूट पड़ो ये देखो बे लइका मल्ला मैडम के निर्देशन में ये बोयर टूटने जा रहे है ना। तो फिर आपके हाथ में बोयर आ चुके हैं, तो फिर ये बोयर के विषय में कुछ। ये बेर पका जैसा दिख रहा है पर ये अंदर से गीला है, कच्चा है। इसमें ना उतना स्वाद नहीं है जैसे हमारे तरफ जो बेर मिलता है ना। हाँ, हमारे गांव के तरफ वैसा नहीं है बेर। गांव होते मैडम, गांव बोयर मिठाई चाहे झन मिठाई, ये तो एकदम पचारा लग रहा है सही में। आप बताओ त्रिखा, आपको कैसा लग रहा है इस बोयर के बारे में, क्या अनुभव है, कुछ बताना चाहेंगे? कहाँ जा रहे हो आप, आपको भी बताना है, बताओ ना। बताओ ना त्रिखा, बोयर कैसा लग रहा है आपको, इस बोयर के बारे में कुछ खस्सा। गुरुजी कैट वॉक करते हुए इन लड़का लोगों के साथ में। नहीं है आगे तो कुछ नहीं है, बस यही है लॉक। हाँ वो नहीं जावत नहीं बने। कहाँ में जाना है गुरुजी? चलो बी टाइप साइफन। सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो आप मन है। हाय शिवानी, हाय। ये हमारे दोनों बच्चे को देखो, ये जो है वो हम ये मैडम सिल्ली जलाशय जाए के जो है मेन गेट है, यहाँ से ही सब मैडम सिल्ली डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में चार तेंदुए विचरण कर रहे हैं। यदि कदम बांध के ऊपर सड़क में भी आ जाते हैं, कृपया सावधानी बरतें, सुरक्षित रहे। आदेशानुसार कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध संभाग रुद्री। आइए गुरुजी आइए। बांध दर्शनार्थियों के लिए सूचना। देख सकते हो संगवारी हो, आप मैंने पढ़ लूँ और ये वीडियो जो है मैं वीडियो में चिपका दूँ, फोटो चिपका दूँ, तो फिर आप मैंने पढ़त रहूँ। हाँ अच्छा, आओ बच्चे लोग आओ। ये दोनों लड़के मन इतना इंजॉय करत थे, ये बांध में कुछ है भी नहीं, लेकिन ये मन मज़ेदार बना दे हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस देखो आप मन ये मैडम जो है भ्रमण में आए हैं। ये है मैडम सिल्ली बांध, जो 1914 से 1923 के बीच बना है, लगभग 90 साल हो गया ना। और यह कौन सी नदी पर बना है? सिलियारी नदी पर। कौन सी नदी? सिलियारी नदी। कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? और
सिरियारी नदी का, और सिरियारी नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? सहायक मतलब नादे में छोटी सी नदी है जो महानदी में मिल गई ना। याद रखना है। और एक और बात, यह जो है माडमसिल्ली जलाशय जो है एशिया का सर्वप्रथम साइफन बांध के रूप में जाना जाता है। साइफन बांध जानते हो? ओनली वन, सिर्फ एक है जो कि एशिया जो कि हमारे महाद्वीप है ना, वहाँ का साइफन बांध है। साइफन क्या है गुरुजी? आप इस गांव का नाम मोडमसिल्ली पड़ा। भ्रंश हो गई। साइफन लीकेज यानी कि पानी ना हर बार के पानी ऊपर छोड़ दिए थे, ये पानी कैसे पाइप करके मूल के उलट के डिस्को करते हुए जाता है, मतलब समझ सकते हैं। हाँ, सब बांध में गेट रहते खोले के लिए। ये में अपने अपन खुलते, प्राकृतिक है। जैसे बारिश पानी ज़्यादा डैम में भरता है ना, उसके बाद ऑटोमेटिक गेट खुल जाती है। साइड दे तो जी। ठीक है जी। बोल भारत माता की जय। जय वंदे जय। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये जो है माडमसिल्ली जलाशय का ये जो है नीचे वाला भाग है ना। ये गुरुजी को पहचानते होंगे आप लोग, मेरे ब्लॉग में अक्सर करके ये दिखाई देते ही हैं, है ना। अब देख सकते हो ये है रे माडमसिल्ली जलाशय के एक नज़ारा, जहाँ पे सब लड़का मना। आज कौन से डेट में पिकनिक में हाँ जी? आज की डेट बताओ तो। 24 दिसंबर। 24 से कहा थे 34 ये है रे माडमसिल्ली जलाशय के एक नज़ारा, देख सकते हो आप। मोर स्वेटर कहाँ है? हाँ, ये दाई ये सूर्य की रोशनी जो है इस तरीके से पड़ रहा है जिससे कि ये दोनों बच्चों के आँखी कान जो है चिकचिका रहा है। गौर से देख लीजिए आप लोग इनको, और बावजूद भी सेल्फी ले बार फोटो खींचे पर कमी नहीं करे। कैसे शिवानी दीदी? हमारे मन के साथ में शिवानी दीदी भी आए हैं वे। ब्लॉग में हम पूरा बने रहो संगवारी हो। मैं आप मतलब ये माडमसिल्ली जलाशय के पूरा भ्रमण करा थे वो। मैं जो है गेट के उल्टी दिशा से जात हो ना। ये गेट नंबर कितना है रे सर? दिखाई नहीं दे रहे। 38 है का? ये जो है गेट लम्बे है पीछे से दिखा तो लास्ट है रही है 38, 34, 34, 33, 32 शुद्ध हिंदी में लिखा है, समझ नहीं आती से। लड़का मन है सब चीज़ ऑब्जर्व करते हुए देख सकते हो आप मन। पानी कहाँ से जाते अंदर? अंदर कैसे जाते पानी? बोला ये तो गेट लगे है ना मैडम, ये मन तो लगे है। हाँ, जब पानी पूरा भरत हुई तब जावत हो ही। गेट नंबर 31, 32, 33, 34 मतलब कि टोटल जो है वो जो पानी ना 34 गेट है। दबाव में और चढ़े के बाद घूम के ऊपर निकल जाता है। ये लड़का टका गए। आना देखा थे देखे हो? ए पाला तो देखे हैं। हाँ, इसमें निकलता है झरझर झरझर झरझर। लेकिन कब निकलते हैं? जब बारिश का फुल मौसम रहता है तब गिर जब पार। गुरुजी के निर्देशन अनुसार से हम ये पता चली से कि नंबर लगते जब पानी ज्यादा रहते था अपन खुले रहते गेट, साइफन वही समय देखे कि का बारिश के मौसम में, मतलब कि हमारा गलत मौसम में आ, लेकिन फिर भी एक जानकारी तो मिली है ना। ये बांध में कुछ नहीं, मात्र ये दो देख सकते हो कि मोर उंगली के निशान जहाँ पे जाते वहाँ पे पहाड़ है, वो कर चढ़ के बस एक फोटो खिंचाना रही से गुरुजी निकेश कुमार सिन्हा कैट वॉक करते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए। समझ में ही नहीं आता ना मैडम बड़ा काय का लिखा है। स्केच ऑफ ए टाइप साइफन बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव। संगवारी हो गुरुजी हैं नाश्ता तैयार करके आवत। देखिए गुरुजी बग आगे है कि मोला काम में लगा दे, बाकी जन मन ये सब कुछ करा थे ऐसे की के है ना। यहाँ पे ये जो है हमारे बस खड़े हो गए,
श्री हरि ओम नमः शिवाय। ये जो बहुत अच्छा जगह है भाई, यहाँ पे इतना मस्त स्पेस है जहाँ पे आप मना बैठ के जो भी टिफ़िन वगैरह लाए हो वाला खा सकते हो, मस्त समय व्यतीत कर सकते हो। यहाँ पे हमारा लड़का मना देखो भूख के मारे ऐसे हालत हो गए है कि फ्रूटी पिया थे, कोई ये खा थे। अब एक ज़रूरत नहीं पड़े ना, पोहा बन गए, ठीक है, पोहा खाना है सबको। इधर पोहा वितरण चला थे। अब ये पुण्य के काम मैं करूँ का गुरुजी, बाटे के तुम फोटो खींचने का काम करो। मतलब पुण्य तो सब बोला आप ही मतलब मिल जाए गुरुजी, मैं कैसे करूँ? टेस्टी टेस्टी लगा थे, हाँ बहुत अच्छे। इसमें नींबू का थोड़ा रस हो जाता तो अच्छा लगता है। ऐसा सॉरी सर, क्या है ना, हम ये अवेलेबल नहीं करा सकते अभी फ़िलहाल, तो जैसा भी है आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। सभी बच्चे स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, कोई भी जो है इस दोनों पत्तल को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, ठीक है? कैसे पीयूष? तो गुरुजी ये मैडम सिल्ली जलाशय वाला ब्लॉग यहीं पेंट करो, पिन कर दिया जाए। आगे चलबो गंगरेव जलाशय। तो ठीक है संगवारी हो, ये ब्लॉग यहीं पे हम अंत करथन, फिर मिलबो गंगरेव जलाशय में। नमस्कार, बाय।